सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बना हुआ है यूट्यूबर फ्लाइंग बीस्ट और उनकी पत्नी ऋतु राठी का डाइवोर्स। गौरव तनेजा और ऋतु के डाइवोर्स पर फैंस खूब सारे कयास लगा रहे हैं। कभी गौरव की शादी में चीटिंग करने की रूमर्स वायरल होते हैं तो कभी बात होती है कि बच्चों की कस्टडी किसको मिलेगी। कभी बात होती है ऋतु राठी के विक्टिम बनने की तो कभी गौरव तनेजा को इस रिश्ते का विलेन बताया जाता है। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको एक जाने माने एडवोकेट नितिन मीना की जुबानी सुनाने वाले हैं कि इस केस में यानी ऋतु और गौरव के डाइवोर्स केस में कोर्ट किसे दे सकता है बच्चों की कस्टडी। फ्लाइंग बीस्ट गौरव तनेजा, उनकी वाइफ और उनमें डिवोर्स होने जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसी न्यूज चल रही है और मैं तो यही चाहूंगा कि ना हो डिवोर्स। और देखो बात आती है कस्टडी किसको मिलेगी बच्चों की और मेंटेनेंस मिल सकता है क्या मैम को, तो उस पर बात करूंगा। इंस्टाग्राम पे मेरे से क्वेश्चन पूछा है। देखो कस्टडी अधिकतर केसों में माँ को ही मिलती है और इस केस में माँ सक्षम भी है, अच्छी पढ़ाई करवा सकती है, अच्छा देखभाल कर सकती है, फ्यूचर भी सिक्योर है और काफी अच्छी सैलरी है मैम की। तो मेंटेनेंस की बात आती है तो मेंटेनेंस भी मुश्किल मिलेगा मैम को और कई सारे पॉइंट है उस पे वो क्लेम कर सकते हैं और प्रॉपर्टी पे भी हक होता है वाइफ का, बच्चों का भी हक होता है। तो ये सारी चीजें कोर्ट डिसाइड करेगा। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मेंटेनेंस बच्चे का माँ के पास ही जाएगा, कस्टडी बेसिकली, और मेंटेनेंस वाइफ को मिलना इस केस में मुश्किल। जी हाँ, क्योंकि ऋतु राठी सेल्फ डिपेंडेंट है, अच्छी सैलरी अर्न करती है, इसलिए इस केस में ऋतु राठी को मेंटेनेंस मिलना मुश्किल है। लेकिन गौरव तनेजा की प्रॉपर्टी में पत्नी और बच्चों का बराबर का हक होगा और साथ ही साथ बच्चों की कस्टडी भी ऋतु को मिल सकती है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि कुछ समय पहले ऋतु राठी वृंदावन के प्रेमानंद महाराज के पास उनके आश्रम में पहुंची थी। ऋतु ने बाबा से ये सवाल किया था कि मुझे शादी में अपना 100% देने के बदले अपमान और छल ही मिला, निंदा ही मिली। प्रेमानंद महाराज से ऋतु ने अपने बच्चों को खुद पालने की बात कही थी। इसके बाद ही ऋतु और गौरव के डाइवोर्स की खबरों ने जोर पकड़ा। फाइनल कट न्यूज़ डेस्क।